कहावत तो बहुत पुरानी है कि दगा किसी का सगा नहीं। तो आ जाइए देखते हैं कि दगा किसी का सगा नहीं होता है, न धनहीन का, न धनवान का, न कमजोर का, न बलवान का, न शैतान का, न इंसान का। दगा किसी का सगा नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं, केवल स्वार्थ के बस में आकर के जो प्राणी दूसरे को दगा देते हैं। लिखा है, तुलसीदास ने भी लिखा है कि सुर नर मुनि और सबई की रीति, ये सुर नर मुनि सबई की रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। तुलसीदास ने भी लिखा है कि सुर नर मुनि सबई की रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के कोई किसी के करीब नहीं जाता, बिना स्वार्थ के कोई झूठ नहीं बोलता, बिना स्वार्थ के कोई अन्याय नहीं करता, बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता। दोस्तों आ जाइए देखते हैं इस कहानी की ओर कि दगा किसी का सगा नहीं है। समझ में सिर्फ मेरे यही आया कि बन करके लोग स्वार्थी अन्याय करते हैं। कब? अपने स्वार्थ में। कि बन करके लोग स्वार्थी और अन्याय करते हैं और लेते हैं जान और की खुद दुख उठाते हैं। लेते हैं जान और की खुद दुख उठाते हैं। लेते हैं जान करते हैं जो अन्याय और देते हैं जो दगा। लीला है कुछ भगवान की, होता नहीं सगा। लेते हैं जान और की अपने ही स्वार्थ में, खुद भी उठाते दुख वो अपने ही स्वार्थ में। कमजोर हो बलवान हो, धनहीन या धनवान, भला हो बुरा हो कैसा भी हो इंसान, पर दगा देवता न प्रेम करता किसी से। करता है जो दगा उल्टा लड़ता उसी से। ऐसी ही एक कहानी है सुनिए जी गौर से। इंसानियत से जियो दगा करो न और से। इंसानियत से जियो दगा करो न और से। आशा लगा के सुख दुख तुझे को देते हैं। लेते हैं जाने और की खुद दुख उठाते हैं। लेते हैं जान और की खुद दुख उठाते हैं। सज्जनों तो आ जाइए देखते हैं कि दगा किसी का सगा नहीं है। इस कहानी की ओर जरा गौर करें भक्तजनों। चाहे इंसान भला हो चाहे बुरा हो, लेकिन दगा किसी का भी सगा नहीं हुआ। और जिन लोगों ने दगा किया वो जग में भूला भला नहीं। दगा किसी का सगा नहीं हुआ। राजा था एक सदाचारी, राजा था एक सदाचारी, उसके घर एक लड़का था। लेकिन चतुराई नहीं इतनी, बुद्धि में थोड़ा हल्का था। दोस्तों एक राजा का लड़का देखने में तो खूबसूरत था, लेकिन बुद्धि में इतना तेज नहीं था, चतुर नहीं था। तो
उनके मंत्री जो थे, मंत्री का लड़का बहुत चालाक था। एक दिन राजा ने अपने मन में सोचा कि मंत्री को बेटा चतुर बहुत, क्या शासन चले हमारो। सोचा, राजा ने सोचा मंत्री को बेटा चतुर बहुत, क्या शासन चले हमारो। मेरे मरने के बाद में न होए गो लला को गुजारो। महाराज कुमार की गुजर होने की नाई, और किसी तरह मंत्री के बेटा को मेरे मरवाए। लेकिन दगा देवता ने है नहीं मन की मानी है, लेकिन दगा देवता ने है नहीं मन की मानी है। राजा का लड़का इतना चालाक नहीं था, मंत्री का लड़का चतुर था। एक दिन राजा ने यह सोचा कि मेरे मरने के बाद में और मेरे बेटे का गुजारा नहीं होगा, ये राज्य छीन लेगा। इससे अच्छा तो ऐसा होना चाहिए कि ये खत्म हो जाए, मर जाए। यह बात सोच करके तुरंत ही उन्होंने दगा कर दिया उस लड़के के साथ में, और एक कसाई को अपने पास बुला लिया और जवाब दिया कि भैया देखो, मैं चुपचाप तुमसे एक बात कहने के लिए उत्सुक हूं कि मैं तुम्हारे पास से रोज मीट मंगवाता हूं, लेकिन एक काम करना। अरे राजा ने कुमत कमाई, चोरी चोरा दो समझाई, और कुछ इनाम दो है दहाई। चोरी चोरा पास में बैठा लिया और जवाब दिया, भैया चोरी चोरा तो समझाई, और कुछ इनाम दो है दहाई। चोरी चोरा पास में बैठा लिया और जवाब दिया, भैया अरे हम मगर सब बाती बोले, पीर में सुनिए चित लगा। अरे जाको भेजे पास तेरे हम, ताको मार के दिए गिरा। राजा ने कपट की चाल चली, ये सोचा कि मेरा लड़का मूर्ख है, मंत्री का लड़का तेज है, हो सकता है कि हमारे मरने के बाद में और ये मंत्री का लड़का मेरे बेटा को शासन नहीं करने देगा। इससे अच्छा तो ये है कि इसे अभी मरवा देना उचित है। कसाई से कहा कि तुम ऐसा करो, हम जिस लड़का को तुम्हारे पास भेज दें और उसी को जान से मार देना। हम भेजेंगे मीट का बहाना करने के बाद में, और उसे ही मार देना जो तुम्हारे पास आ जाए। उसे तो इनाम दे करके भेज दिया कसाई को। फिर मंत्री के लड़का को गोद उठाया। गोद उठाने के बाद दोस्तों, करो कपट को प्यार गोद बैठारे कुमर समझाओ, और जाओ कसाई के पास अरे थोड़ी सी मीठ ले। करो कपट को प्यार गोद बैठारे कुमर समझाओ, दादा समझाओ। तुम
काम जाओ कसाई के पास, अरे थोड़ी सी मीठ ले आओ। सुनो हमारे लाल जाओ तत्काल, न देर लगाओ न देर लगाओ, और इतनो करके काम भाज के आओ, इतनो करके काम भाज के आओ, भाज के आओ। दोस्तों राजा ने कपट का प्यार किया और जवाब दिया कि तुम उस कसाई के पास चले जाओ बेटा। मंत्री के लड़का से कहा और वहां से थोड़ी सी मीट लेकर के मेरे पास आओ। और लड़का चला, भोला भाला बालक नहीं समझ पाया मेरे साथ क्या होने के लिए जा रहा है, और उस कसाई से पहले ही कह दिया था कि हम जिसे भी भेज दे तुम्हारे पास में उसी को जान से मार देना। उधर राजा का लड़का खेल खेल रहा था और उधर मंत्री का लड़का राजा के भेजने से जा रहा था, और वो राजा का लड़का जो था वो खेल में हार गया। और जब खेल में हार गया तुरंत ही माने जब मंत्री के लड़का को तो वो देखो कलाई पकड़ी और जवाब दिया, भैया तू ऐसा कर, तू इस खेल में तेज है, तू हमारी जगह खड़ा हो जा और तेरा काम हम करके चले आएंगे। नहीं समझ पाया उसने कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब राजा को लड़का जो है तो सो मंत्री के लड़का को काम करवे के लिए चलो, और मंत्री का लड़का जो था वो खेल में लग गया। गहरे दगा देवता। अब राजा का लड़का पहुंचा, कसाई से तो उन्होंने कही दी थी कि जो आए जाए चाई खान दे लियो तुम। उतर कमरा में बंदरे के मारी दयो को बेटा, अरे कर कमरा में बंदरे के मारी दयो को बेटा, और बाहरे दगा देवतारे के ले गो कर मुल बेटा। कि मंत्री का लड़का मारा जाएगा, लेकिन कुदरत की देन से बच नहीं पाया, राजा का लड़का मारा गया। महाराज कुंवर मंत्री को पहुंचो आए, सुनी हकीकत जब राजा ने गिरो तड़ा तो खाए, लेकिन बंसी वाले से हम तेरी लीला से निकल नहीं पाए, लेकिन धर्मी वाले से हम तेरी लीला से निकल नहीं पाए। दोस्तों राजा का लड़का मारा गया, दूसरे के लिए गड्ढा खोदा जिसमें खुद ही गिर पड़ा। अब मंत्री का लड़का जब वापस आ गया, अब ये तो नहीं कह पाए वो कि इसे मैंने ही मरवा दिया, लेकिन दिल के उद्गार सब धूल हो गए। अब तो राजा भोजन करना छोड़ बैठा, सोचने लगा इस कमीन के पीछे मेरा लड़का चला गया तो एक दिन राजा कहे तू नीच बड़ो मक्कार, दो जल्लादन हाथ में दाए दे उड़ान से मारे। बिना कसूर के बिना गलती के दूसरे दिन जल्लादों के हाथ में दे दिया और जवाब दिया इस अभागे को जाकर के वन में मार दीजिए। जल्लाद लेकर के नौकर को चले हैं उस मंत्री के लड़का को, और वन में जब पहुंचे हैं तो बेटा रोएगा आंसू डाले, कछु नहीं मिले हमें मारने से। सीख हमारी मती की जो कुदरत
हमें मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तुम हमें मत मारो, मुझे छोड़ दीजिए। जल्लादों के हृदय में कुछ दया आ गई दोस्तों, और उस मंत्री के बालक को जिंदा छोड़ दिया। उन दया के दिल में आई और जिंदा छोड़ो भाई। उन दया गई दिल आई और जिंदा छोड़ो भाई। नीनो ये नहीं रना को मारी, कुछ नहीं मिले हमें मारने से। वहीं गौर करें, जिस समय जल्लादों ने उस लड़का को छोड़ दिया और जवाब दिया कि तुम चले जाओ, यहां से भाग जाओ। अब जल्लाद तो चले आए और राजा ने यह समझा कि मैंने उसे मरवा दिया, लेकिन वो जिंदा बना रहा। अब भागता हुआ परेशान हर तरीका से वो दूसरे शहर में पहुंच गया। जान तो बच गई, लेकिन दूसरे शहर में पहुंच गया। दगा उस राजा का सगा नहीं हुआ। अब दो शहर दूसरे आए, सुनो चितलाई न देर लगाई। और भूख से उड़ रहे हो सरे के अन्न मिलो है दूसरे शहर में जा पहुंचा, लेकिन भूख से व्याकुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। एक घर के पास में जाकर बेहोश हो गया। एक कन्या पहुंची आई, बया दिल लाई के अर्ज सुनाई। क्या दुख को कारण देव हमें बतलाई, क्या दुख को कारण देव हमें बतलाई। भूख से व्याकुल जब एक घर के सामने बेहोश हो गया, लड़की भाग करके आई और उसे उठा लिया, मुख में पानी डाला और पूछने लगी कारण क्या है, तुम इतने दुखी क्यों हो, क्या हुआ। अरे सोने के कहानी दया रे दिल लाई। लड़का ने सारी कहानी बताई कि महाराज ने झूठा अंजाम लगा करके जल्लादों के हाथ में हमें दे दिया। मेरा कोई कसूर नहीं था, कोई कसूर नहीं था, लेकिन अब संसार में मेरा कोई नहीं है। तो वो लड़की सुन के कहा
लड़की के हृदय में दया आ गई। उसकी कहानी सुनने के बाद में जब लड़का ने यह कहा कि नहीं मेरा कोई बाप है, ना ही मेरी कोई माँ है, अब दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है, तो लड़की कहने लगी घबराओ नहीं, तुम मेरे साथ चलो। अब लड़का को अपने घर में रख लिया, भोजन करवाती है, उसके बाद में उसके पास बैठती है, कुछ बातें भी करती है, उसका सम्मान करती है। इसे ऐसा प्रतीत न हो कि हम दुख के मारे हुए हैं। अब धीरे 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 बीत गयो कछु समय, लली को प्रेम बड़ो भारी, लली को धीरे 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 मंत्री की बेटा की सूरत पे हुई गई बलिहारी। लेकिन लड़की के बाप ने, पिता ने मतो विचारो है रे, पिता ने मतो विचारो है, और देखन में है सुगण स्वरूप दामाद खमारो है। देखने में बहुत खूबसूरत है, अगर लड़की का विवाह इसके साथ हो जाता अच्छा रहता। पुत्र को बाप बताई है और मेरी बेटी के संग में लाला करो सगाई है। दोस्तों, जवाब दिया लड़की ने अपने पिता से कि तुम्हारा दामाद अगर ये बन जाए तो अति अच्छा है, तुम मेरा विवाह इसी के साथ कर दो। इतने वचन सुनने के बाद में लड़की के बाप ने गौर नहीं की और जवाब दिया, बेटा आदत के तुम बड़ी बढ़िया हो और तुम्हारे राजा ने तुम्हें मार डालने के लिए जल्लादों के हाथ में दे दिया था, अब तुम यहीं रहो और मेरी बेटी के साथ में विवाह कर लो। लेकिन परिणाम ये हुआ श्रोता बंधुओं कि उस मंत्री के लड़का के साथ गरीब बाप ने अपनी बेटी का विवाह कर ही दिया। अब लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी, वो सुंदरता देख के बेटी की और सोचे मिल गई नारी मन की। कहाँ जल्लादन के हाथ में मरे के न जा रहे थे, अब ब्याह और होएगो। सोच रहा है तीनों जीवन तुमने हमको, लड़की से बोला हाथ पकड़ करके कि हम तो मरे जा रहे थे भूख और प्यास से, लेकिन तीनों जीवन तुमने हमको, अब चिंता मिट गई सब तन की। सोच रहा है हृदय में है शील बंदा मेरी नारी, तुमने अति उपकार किया, मैं डूब रहा था भंवर बीच के बल, तुमने ही पार किया। लड़की का हाथ अपने हाथों में ले लिया, अगर तुम न होती तो संसार में मैं भी जिंदा नहीं होता। तुमने बड़ा उपकार किया, बड़ा उपकार किया मेरे साथ। मैं जब तक जिंदा दुनिया में तुमको न कभी भुलाऊंगा, जो कहो करे हम काम वही आऊंगी वो ही लाऊंगा। दोस्तों,
अब तो जिस समय लड़की के साथ विवाह हो गया तो लड़का कहने लगा कि देखो अब तो तुम्हारा इतना बड़ा उपकार मेरे ऊपर है, इतना बड़ा एहसान है कि तुमने मेरी जिंदगी बचाई, उसके बाद में मेरे साथ में अपनी सगाई करवाई। अब मैं तुम्हें जिंदगी भर कभी धोखा नहीं दे सकता, कभी कोई दगा नहीं दे सकता, कभी मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता कि सब उपकार और मेरी जिंदगी तुम्हारे ही हाथ में थी। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतने लगा और उसी गरीब के घर में वो रहने लगा अपनी स्त्री को लेकर के। मगर एक दिन गौ राजा के दरबार में क्या मिल जाती मजबूरी। एक दिन लड़की को घर में छोड़ दिया, राजा के दरबार में चला गया, सोचने लगा कि नौकरी कर लें, मजदूरी कर लें, मेरी पत्नी बड़ी सुशील है, हम अपनी पत्नी के साथ रहेंगे। राजा के दरबार के मिल जाती मजदूरी, तब होती गुजरा हमारी रे, आए होती गुजरा हमारी रे, पैसा की मजबूरी। महाराज बैठ गो जाए सभा के बीच, महाराज बैठ गो जाए सभा दरबार, राजा ने तब हाथ जोड़ के गले बचने उच्चारित, कैसे आपन भाव तुम्हारो देता हमको मत नहीं, कैसे आपन भाव तुम्हारो लाला हमको मत नहीं। भक्तजनों, राजा के दरबार में एक दिन चला गया, हृदय में विचार किए हैं कि किसी तरीका से हमें यहाँ मजदूरी मिल जाती, नौकरी मिल जाती, जिससे हमारा गुजारा होने लगता। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे को बढ़ता चला गया। राजा ने पूछा भी, कहिए कैसे आना हुआ? तो उसने कोई बात नहीं बताई। देखने में खूबसूरत था ही लड़का। अब लौट करके वहां से चला, और जब लौट के वहां से चलो, रास्ता में जाए रहो तो, लेकिन मंत्री का लड़का देखने में खूबसूरत था। उधर राजा की लड़की खड़ी हुई थी कि राजा की राजकुमारी। कहावत तो बहुत पुरानी है कि दगा किसी का सगा नहीं। तो आ जाइए देखते हैं कि दगा किसी का सगा नहीं होता है, न धनहीन का, न धनवान का, न कमजोर का, न बलवान का, न शैतान का, न इंसान का, दगा किसी का सगा नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं, केवल स्वार्थ के बस में आकर के जो प्राणी दूसरे को दगा देते हैं। लिखा है, तुलसीदास ने भी लिखा है कि सुर नर मुनि और सबई की रीति, ये सुर नर मुनि सबही की रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। तुलसीदास ने भी लिखा है कि सुर नर मुनि सबही की रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के कोई किसी के करीब नहीं जाता, बिना स्वार्थ के कोई झूठ नहीं बोलता, बिना स्वार्थ के कोई अन्याय नहीं करता, बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता। दोस्तों, आ जाइए देखते हैं इस कहानी की ओर कि दगा किसी का सगा नहीं है। समझ में सिर्फ मेरे यही आया कि बन करके लोग स्वार्थी अन्याय करते हैं। कब? अपने स्वार्थ में, कि बन करके लोग स्वार्थी और अन्याय करते हैं और लेते
लेते हैं जान और की खुद दुख उठाते हैं, लेते हैं जान और की खुद दुख उठाते हैं, लेते हैं जान करते हैं जो अन्याय और देते हैं जो दगा, लीला है कुछ भगवान की होता नहीं सगा, लेते हैं जान और की अपने ही स्वार्थ में, खुद भी उठाते दुख वो अपने ही स्वार्थ में, कमजोर हो बलवान हो धनहीन या धनवान, भला हो बुरा हो कैसा भी हो इंसान, पर दगा देवता न प्रेम करता किसी से, करता है जो दगा उल्टा लड़ता उसी से, ऐसी ही एक कहानी है सुनिए जी गौर से, इंसानियत से जियो दगा करो न और से, इंसानियत से जियो दगा करो न और से, आशा लगा के सुख दुख तुझे को देते हैं, लेते हैं जान और की खुद दुख उठाते हैं, लेते हैं जान और की खुद दुख उठाते हैं। सज्जनों, तो आ जाइए देखते हैं कि दगा किसी का सगा नहीं है। इस कहानी की ओर जरा गौर करें भक्तजनों। चाहे इंसान भला हो चाहे बुरा हो, लेकिन दगा किसी का भी सगा नहीं हुआ।